के बारे में अपन क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं ना। 16 से 19 नवंबर तक की करंट अफेयर्स का आगे हम पर चर्चा कर रहे हैं। और ये जो है आगे जो है सभी कंपटीशन एग्जाम में करंट अफेयर्स का वेटेज थोड़ा अधिक होता है, इसीलिए क्या है करंट अफेयर्स के रोज रेगुलर जो है वीडियो मिलेगी। रोज जो है मैं करंट अफेयर्स का रोज कवर कराऊंगा जिसमें ना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस इनको लिख लिया है और लिख करके मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ना, कि तुम्हारी जो फ्रेंड्स समझ में आ जाए, कि तुम्हारी जो है अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे कि मित्र शक्ति के बारे में बात करते हैं। मित्र शक्ति क्या है? तो मित्र शक्ति 2023 में 9वां संस्करण है, जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में ठीक है। मित्र शक्ति 2023 भारत और श्रीलंका के बीच में सैन्य अभ्यास है, जो 9वां संस्करण है ना। स्टार्ट कब हुआ? ये 16 नवंबर 2023 से लेकर के 19 नवंबर 2023 तक ये चला है। पुणे महाराष्ट्र के औंध जिले में इसका क्या है आयोजन किया गया है, जिसमें भारत की कुछ सैन्य टुकड़ी और श्रीलंका की कुछ सैन्य टुकड़ियों ने भाग लिया है। भारत की सैन्य टुकड़ी ने भाग लिया है तो भारत में मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के 120 सैनिकों ने भाग लिया है। इसी प्रकार से अगर श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका में 53 इन्फेंट्री डिवीजन सैनिकों की टुकड़ी ने इसमें भाग लिया। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है, ठीक है, जो क्या है महाराष्ट्र के पुणे के औंध में जो है इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर कुछ देखें तो श्रीलंका की बात करें, थोड़ा सा श्रीलंका के बारे में अपन क्या करें देख लेते हैं ना। जैसे कि 4 फरवरी 1948 में इसकी क्या स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने के बाद गणतंत्र 22 मई 1972 में एक गणतंत्र बना, ठीक है। श्रीलंका का पुराना नाम देखें तो सिलोन था और 1976 में इसका नाम बदल करके श्रीलंका रख दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ का राष्ट्रपति देखें तो रानिल विक्रम सिंह है, ठीक है। रानिल विक्रम सिंह है। पीएम दिनेश गुणवर्धने है, ठीक है। यहाँ की कैपिटल कोलंबो और कार्यकारी और विधायी राजधानी जो है जयवर्धनेपुरम कोट्टे है ना। जयवर्धनेपुरम कोट्टे यहाँ की राजधानी है, ठीक है। लास्ट ईयर अगर देखें तो यहाँ की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरह क्या ध्वस्त हो गई थी, और क्योंकि यहाँ पर जो है पर्यटन क्षेत्र बिल्कुल क्या हो गया, शून्य हो गया। इसी कारण क्योंकि यहाँ की अर्थव्यवस्था है क्या पर्यटन क्षेत्र पर बेस्ड है, इसीलिए यहाँ की पर्यटन व्यवस्था कोरोना की वजह से कम हो गई और यहाँ की अर्थव्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई। तो लास्ट ईयर देखें तो इसमें यहाँ की आर्थिक व्यवस्था पूरी खराब थी, मतलब वो कह सकते हैं आर्थिक व्यवस्था पूरी खराब थी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन अगर देखें तो भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ स्थित है? तो एक कहाँ बन रहा है? लद्दाख में बन रहा है। लद्दाख है यूनियन टेरिटरी है, भारत संघ का एक यूनियन टेरिटरी है ना, ठीक है। इसको हानले डार्क स्काई रिजर्व भी बोलते हैं, ठीक है। हानले डार्क स्काई रिजर्व बोलते हैं ना। थोड़ा सा लद्दाख के बारे में देख लेते हैं। लद्दाख क्या है? भारत संघ का एक यूनियन टेरिटरी है, एक राज्य है, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत इसको 31 अक्टूबर 2019 में इसका गठन हुआ, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल अभी चुनाव नहीं हुए हैं, यहाँ के राज्यपाल बीडी मिश्रा है और लेह में इसकी राजधानी बनाई गई, ठीक है। इसी प्रकार आगे वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है ना। भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का मनाया जा रहा है, हरियाणा के फरीदाबाद में मनाया जा रहा है, ठीक है। ये 9वां संस्करण है ना। पहला संस्करण देखें तो 2015 में शुरू हुआ, ये भाजपा के शासनकाल में है ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये प्रारंभ हुआ है और 2015 में इसका शुभारंभ हुआ है। और ये जो बन रहा है वो 17 जनवरी से 20 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा और 9वां जो संस्करण है जो आयोजन किया जाएगा, ठीक है। इसका विषय रखा गया है अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक लोक संपर्क है, ठीक है। ये इसका विषय रखा गया है। ये इसके अंडर में इसका आयोजन कौन कर रहा है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, साथ में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से इसका आयोजन किया जा रहा है,
ठीक है। इसमें छात्र, शिक्षक, शोधार्थी, वैज्ञानिक है ना, और उद्यमी, और ये 8 लोग ये क्या कर रहे हैं, इसमें भाग ले रहे हैं। भाग लेकर के अपने क्या है व्यूज पर चर्चा, अपनी चर्चा करेंगे ना, भाग ले रहे हैं। और इनको लाने का एक मंच पर लाने का एक काम क्या करेगा, अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कार्य करेगा। ठीक है, मंच है, एक तरह से कह सकते हैं क्या है, मंच है जिस पर क्या है, जिस पर छात्र हो गए, शिक्षक हो गए, शोधार्थी हो गए, वैज्ञानिक हो गए, उद्यमी हो गए, इस मंच पर आकर के इकट्ठे होंगे, अपने विचारों को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार अगर तुम देखें तो अभी हाल ही में चर्चा में रही है, बेल्लारी खदान। बेल्लारी खदान का कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में है, ये लोहे की खदान है। लोहे इसके कम से कम 266 इस पर यहाँ पर लोहे की खदान जो है खदान है ना। ठीक है, तो कर्नाटक में है, कर्नाटक के बेल्लारी जिले में ये। ठीक है, यहाँ पर कुंद्रेमुख की खदान भी है। ठीक है, इंपोर्टेंट है। तो ये हाल ही में परिचर्चा में रही है, इसीलिए इसका डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे प्रधानमंत्री, यहाँ कर्नाटक बेंगलुरु राजधानी है, और यहाँ पर यहाँ के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ मैया और थावरचंद गहलोत यहाँ के राज्यपाल है। 1 नवंबर 1956 में इसका क्या है गठन हुआ है ना। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखें तो इसरो का क्या हेडक्वार्टर है यहाँ पर, कब स्थापना हुई, 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, हेडक्वार्टर यहाँ पर बेंगलुरु है। ठीक है, एम्स सोमनाथ यहाँ के क्या है, ठीक है ना। ठीक है, तो ये भी इंपोर्टेंट, इस प्रकार से फिर ये क्या है, बेंगलुरु इंपोर्टेंट, साइंस सिटी भी कहते हैं। ठीक, इसके अलावा बिलिकन सिटी भी बोलते हैं ना। ठीक है, इसके अलावा एक जो दिहांग जल विद्युत परियोजना, ये भी परिचर्चा में रही है। अरुणाचल प्रदेश की परियोजना है ना, अरुणाचल प्रदेश की परियोजना है। ये कई के लिए बाढ़ नियंत्रण सह विद्युत जल विद्युत परियोजना है, जिससे बाढ़ का नियंत्रण भी होता है, जल विद्युत परियोजना भी होता है। बांध बना करके दिबांग नदी पर बांध बना करके पानी इकट्ठा करके जल विद्युत परियोजना बनाई गई है। दिबांग नदी का अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग नदी का ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है ना। ठीक है, एक नदी ब्रह्मपुत्र नदी में भी डाल लेते हैं। तो ये ब्रह्मपुत्र देखें तो तिब्बत से निकलती है। तिब्बत में देखा जाए कैलाश पर्वत के मानसरोवर झील से, पुरंग जिला है वहां पर पड़ता है ना, वहां से निकलती है। यहाँ पर ये तिब्बत में इसको यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है ना। ठीक है, वहां से तिब्बत से निकलती हुई अरुणाचल प्रदेश में ना, ये रहा अरुणाचल प्रदेश में, ये अपने भारत में प्रवेश करती है ना, प्रवेश करती है। और यहाँ पर भी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी पर ही जल विद्युत परियोजना। ठीक है, ये असम में जाती है। असम में इसका नाम बदल जाता है, असम में इसका ब्रह्मपुत्र नाम रख जाता है ना। असम में ये माजुली द्वीप बनाती है। माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ना, माजुली द्वीप का निर्माण करती है। असम से ये फिर कहाँ जाती है, ये इसमें बांग्लादेश में ना, बांग्लादेश में जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में जैसे जाती है तो बांग्लादेश में इसका नाम जमुना रखा जाता है। आगे चल के पद्मा भी रखा जाता है। पद्मा और जिस कहीं मिलती है, ये गंगा नदी में मिलकर के ये संगम को क्या बोलते हैं, संगम को मेघना नहीं बोलते हैं। मेघना के नाम से आगे बहती है। आगे जाकर के पश्चिम बंगाल में जाकर के सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है। ठीक है, अभी हाल ही में यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में ही एक सेतु बंदी परियोजना चलाई गई है ना, जिसमें क्या होगा, 7 पुल बनाए जाएंगे। 7 पुल परियोजनाओं की मंजूरी दी गई है ना। अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है, घोषणा की गई है ना। ठीक है, अगर अपन दिन की बात करते हैं तो दिन में, ठीक है, कौन सा दिन कम मनाया जाता है, 16, 17, 18। जैसे मैंने कहा कि भाई 15 नवंबर को एक तो झारखंड दिवस मनाया जाता है ना, क्योंकि 15 नवंबर 2000 में ही झारखंड का गठन हुआ था ना। 15 नवंबर 2000 में झारखंड का गठन हुआ। ठीक है, झारखंड का गठन हुआ। ठीक है, यहाँ पर 15 नवंबर को पुनः मनाते हैं, झारखंड दिवस मनाते हैं, झारखंड स्थापना दिवस मनाते हैं। 15 नवंबर ये 1995 में ही झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है आंदोलन, स्वतंत्रता के बाद आंदोलन चल रहा था कि झारखंड को अलग किया जाए ना। तो 1995 में झारखंड क्षेत्र परिषद का गठन किया गया। झारखंड क्षेत्र परिषद का गठन किया गया। फिर ये 15 नवंबर 2000 को इसका जो है अलग तरीके से गठन कर दिया गया। ठीक है, गठन कर दिया गया। तो यहाँ के जो है बाबूलाल मरांडी यहाँ के पहले मुख्यमंत्री हुए। ठीक है, बाद में 2006 में इन्होंने क्या, पार्टी अलग कर ली झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से ना, झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से इन्होंने पार्टी अलग कर ली ना।
पार्टी अलग कर ली, बाबूलाल मरांडी, ठीक है। आज अगर सीएम देखें तो यहाँ पे सीएम भी इसी पार्टी के हैं, हेमंत सोरेन, ठीक है। हेमंत सोरेन यहाँ के जो है मुख्यमंत्री है ना, हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री है, ठीक है। झारखंड मुख्यमंत्री है ना सीपी राधाकृष्णन। यहाँ के राज्यपाल देखें तो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है, सीपी राधाकृष्णन यहाँ के राज्यपाल है, ठीक है। रांची राजधानी है इसकी, रांची राजधानी है ना, ठीक है। हाँ, 15 नवंबर को एक दिन और मनाया जाता है, 15 नवंबर को बिरसा मुंडा है ना, बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। तो बिरसा मुंडा क्या, कि झारखंड में अगर देखा जाए छोटा नागपुर का बटार है ना, छोटा नागपुर बटार, तो झारखंड में मुंडा जनजाति बहुत ज्यादा रहती है। तो यहाँ के एक नेता थे है ना बिरसा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा नेता थे, इन्होंने भगवान का उधर नाम दिया जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या करी, अंग्रेजों से बिल्कुल बुझाया। इनका जो आंदोलन था लगान आंदोलन के नाम से, लगान आंदोलन है ना, लगान आंदोलन या फिर मुंडा आंदोलन है ना, मुंडा आंदोलन के नाम से ये 1899 से लेकर के 1900 ईस्वी तक ये आंदोलन चला ना, ठीक है। ये आंदोलन चला ना, तो ऐसे आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है। इन्होंने मुंडा जनजाति को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कर आंदोलन चलाया और इन्होंने, ठीक है, मतलब जनजाति से संबंधित बहुत सारे काम किए। उन्होंने अकाल से पीड़ित जनता की सहायता की, इस कारण वहां पर इसको भगवान के नाम से जानते हैं ना। तो इनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ, ठीक है। और इनको 1900 ईस्वी में ना 3 फरवरी 1900 ईस्वी में इनको अंग्रेजों ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद है ना इनको फांसी जहर खिला दिया गया ना, जहर खिला करके इसको मार दिया गया ना। तो इसीलिए इन्हीं की जन्म जयंती पर है ना 10 नवंबर 2021 को जो मंत्रिमंडल ने क्या करा, घोषणा की कि जो बिरसा मुंडा की जयंती को पुनः क्या जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएंगे। तो 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है ना। इसी प्रकार अगर पुनः आगे देखें तो ये 16 नवंबर है, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं और 3 मई को राष्ट्रीय प्रेस दिवस है ना, 3 मई राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं। 15 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाते हैं और 16 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं ना। इसी प्रकार को देखें 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाते हैं और 17 नवंबर को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस मनाते हैं ना, अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस का मनाते हैं ना, ठीक है। तो ये था अपना करंट अफेयर्स, ठीक है, करंट अफेयर्स। आगे नेक्स्ट वीडियो में वो नेक्स्ट करंट अफेयर्स देखेंगे। ओके, धन्यवाद।